दक्षिण दिल्ली में सीएम धामी ने किया प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रामबीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में किया रोड शो। सीएम ने बीजेपी के समर्थन में की लोगों से वोट की अपील। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने छोड़ी थी चंपावत विधानसभा सीट। सीएम धामी ने निधन पर जताया शोक। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सियासत तेज। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष ने कोविशील्ड पर उठाए सवाल। भाजपा ने किया पलटवार। उत्तराखंड में जंगल की आग हुई जानलेवा। आग बुझाने के दौरान एक युवक की मौत, 3 अन्य लोग झुलसे। फायर सेंटर किया गया रेफर। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश में कई चुनावी रैलियां करने के बाद सीएम देश भर में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामबीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में भव्य रोड शो किया। बता दें कि सीएम धामी ने रोड शो के साथ जनसभा को भी संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बलदेव मधोक जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामबीर सिंह बिधूड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में मां गंगा के, मां यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामबीर सिंह बिधूड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कैलाश गहतोड़ी के निधन से बीजेपी संगठन में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। कैलाश गहतोड़ी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बता दें कि गहतोड़ी वही नेता थे जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट छोड़ दी थी। उत्तरकाशी पुलिस को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने धरासू थाना क्षेत्र के बनाड़ी गांव में छापा मारा, जहां 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस ने 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। लगभग 150 नाली भूभाग पर पैदा की गई अवैध अफीम और पोस्ट की खेती को नष्ट किया गया है। ये जो कार्रवाई है हमारी थाना धरासू की, हमारी बनचोरा चौकी के अंतर्गत गांव आता है गढ़गुलिया, और वह भौतान नामक तोक में छापेमारी की गई है। और इसमें हमने जो पता किया उस भूस्वामी का जिसके खेत में किसका खेत था, ये तो उसमें हमको 12 नाम मिले और उनके खिलाफ जो है थाना धरासू में 8/21 NDPS एक्ट 8/18 NDPS एक्ट की में उन 12 भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस तरह की जो हमारी विनष्टीकरण की कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी और इसमें हम जो बाहरी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सौपक नियंत्रण
उसकी भी मदद ली जा रही है और उनको भी हम अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार एक्शन मोड पर है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एपी अंशुमान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम जनपदों में एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी बैठक में समीक्षा हुई है। चारधाम यात्रा में पिछले साल भी, जैसा कि आप अवगत होंगे, 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी। जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है। कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज्यादा जोर जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं। उस स्कीम को लागू करने के संबंध में समीक्षा की गई। खबर चंपावत से है, जहां डीएम नवनीत पांडे की व्हाट्सएप आईडी हैक हो गई है। हैकर डीएम के व्हाट्सएप से जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। हैक होने की जानकारी डीएम ने जिले के सभी विभागों के ग्रुप और जिला प्रशासन के ग्रुपों में शेयर की है। डीएम ने बताया कि श्रीलंका के किसी हैकर के द्वारा उनकी व्हाट्सएप आईडी हैक की गई है। उन्होंने लोगों से उनके नाम से आने वाले मैसेज पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देने की अपील की है। वहीं डीएम की आईडी हैक होने से लोग परेशान हैं। और बता दें कि हैकरों ने पहले चंपावत पुलिस का फेसबुक हैक करने के साथ ही कई अधिकारियों की आईडी भी हैक की है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान अभी सामान्य है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना है। देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी। हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ऐसे में सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 17 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा में आने की संभावना है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वर्षों में लगातार जो चारधाम यात्रा है उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हमको सूचना प्राप्त हुई है। पंजीकरण के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो इस निमित्त से हमने पूर्व से ही अपनी जो तैयारियां थी प्रदेश सरकार के स्तर से भी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हमने अपनी जो कार्य योजना है चारधाम यात्रा को लेकर के वो पूर्ण कर ली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी विगत अब तक 2 बैठकें उनके स्तर से जो विभिन्न विभाग हैं उनके उच्चाधिकारियों के साथ में की गई है और उसमें विस्तृत रूप से जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग है, एजेंसियां, उनकी कार्य योजना की उनके द्वारा समीक्षा की गई है। उसमें जहां पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता है उसके लिए उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रीतम सिंह पहले अपना घर बचाए, बाद में
और लोगों की चिंता करें, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है। भाजपा के सपने सपने ही रह जाएंगे। भाजपा ने जिस प्रकार से कुछ नेताओं को डरा धमका कर अपने पाले में किया है, जिसमें भाजपा सफल भी रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं, लेकिन जो साथ है वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। भटजी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कांग्रेस से कोई भी नेता नहीं जा रहा है और जो कांग्रेस से नेता गए हैं उनके दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गए। हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमने मांग करी है, जो दुख की घड़ी में कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको कांग्रेस में बिल्कुल ना लिया जाए और डरा धमकाकर ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस का डर दिखाकर इन्होंने लोगों को अपने पक्ष में जरूर किया है, लेकिन उसके जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और उसके लाखों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जब सूपड़ा साफ होगा तो उनको उसकी हकीकत भी पता चल जाएगी। नगर पालिका परिषद सभागार में उप चुनाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उप चुनाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 मई तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य और विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि पर्यटकों और यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं सभी विभागों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तय समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारी जो आगामी हमारा टूरिस्ट सीजन जो ऐसा आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है। लगभग टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीसीएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैग पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे, विभाग द्वारा कर लिया जाएगा और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स है उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। डोईवाला भानीवाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी का पार्थिव को उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि स्वर्गीय मेजर के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बता दें कि बीते मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य खराब होने से लेह में मेजर प्रणय नेगी शहीद हुए थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, टेहरी देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी के साथ डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गिरोला ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। हम सब देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बीच का एक युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रणव नेगी आज हमारे बीच में न रहे, उनका बलिदान हुआ है। हम सब उनकी शहादत को हम सल्यूट करते हैं और सारा देश, हम सब लोग दुखी हैं, सारा परिवार दुखी है, सब क्षेत्रवासी बहुत ही दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। चंपावत जिले में जंगल की आग का कहर जारी है। जिले के पाल बिलोन क्षेत्र में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई है। वनाग्नि की चपेट में आने से कुआर सिंह में एक 2 मंजिल मकान जल गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में लगी आग पर काबू पाने में हुई देरी का नुकसान आसपास के क्षेत्रों को हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। पूरे गांव में वनाग्नि लगी थी, जिस कारण ग्राम पंचायत लड़ाबुरा के राजस्व गांव कुआर सिंह तो गिठान में हमारा 2 मंजिला आवासीय भवन देखते देखते
जलकर राख हो गया और सारे गांव वालों की सहायता से आग में काबू पाने की कोशिश की, जिसमें हम असफल रहे, जिसमें जान माल का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम गर्मी में ऊपर चले जाते हैं और ठंडियों में नीचे आते हैं, जिस कारण हमारा जान का खतरा टल गया और हमारे आवास में लगभग रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर आपदा की मॉक ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल रहे। हर की पैड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीआरएफ के जवान राफ्टिंग लेकर गंगा में कूद गए और गंगा में डूब रहे लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू हुआ। ये नज़ारा देखकर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु में अफरा तफरी मच गई। बाद में जब पता चला कि ये तो आपदा की मॉक ड्रिल है, तब लोगों ने राहत की सांस ली। एसडीआरएफ ये कंबाइंड रेस्क्यू था। इसमें क्या बोलते हैं, एनडीआरएफ हो गया और प्रशासन हो गया, एसडीआरएफ हो गया, सारी टीमें थी। तो हमारे द्वारा कुल 9 लोगों को अभी तक बचाया गया है। काफ़ी नदी में भी डूब गए थे व्यक्ति, उनका एसडीआरएफ राफ्ट तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत हमने उनको कम से कम 7 लोगों को बचाया और 2 लोग हमें नज़दीकी क्या बोलते घाट पे घायल मिले, उनको सीपीआर देके और उनके जो पानी पुनी का जो प्रोसीजर था पेट से निकाल के उनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया, मिले। तो आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर आपदा की मॉक ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल रहे। तो डूबते युवक का इस दौरान रेस्क्यू किया गया और ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां चिंता जताई है, तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम के बहाने कुछ अलग ही निशाना साधना चाहती है। प्रदेश में कांग्रेस कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। ऐसे में भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हो या कांग्रेस हो, वो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस का काम आज प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम है और ये भ्रामक प्रचार कर करके कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। अब अभी तो 4 तारीख के बाद असली रोना रोएंगे ईवीएम का। देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान निभाया है। इसलिए इन सब लोगों को आभास हो चुका है कि होने वाला क्या है। 5-0 होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है, बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है। ये रोना रोते रहेंगे, ईवीएम को रोना 4 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस, युवराज से लेकर के जीजा से लेकर के मां से लेकर के सब रोने वाले। हेमकुंड वासी गुरु गोविंद सिंह की कृपा से भारतीय सेना एवं यात्रा को संचालित करने वाले गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार बर्फ के बीच में से रास्ता बनाते हुए उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में मौजूद सिख धार्मिक आस्था का तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र धरती पर पहुंच गए। प्रभु को अरदास कर गुरुद्वारा प्रांगण के मुख्य द्वार को खोला गया। भारतीय सेना के 35 सदस्य और ट्रस्ट के 15 सेवादार इस दल में शामिल हैं। गुरुद्वारा परिसर में स्थित दरबार साहिब के कपाट 25 मई को धूमधाम से खोले जाएंगे और आपको बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। सेवा को समर्पित इस दल की अगली रणनीति के तहत आधे लोग सीढ़ियों वाले आस्था पर्व से बर्फ का कटान करेंगे। खबर विकासनगर के डुमेट से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य हरि बहादुर के घर में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग विकराल रूप लेने लगी, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग और डाक पत्थर को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया।
तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आग लगी है, स्थानीय लोगों ने यहाँ पे अपना जो कूड़ा करकट है वो जलाने के लिए एक अपने जगह पे आग लगाई थी, जो कि वो बुझा तो दिया उन्होंने, पर वो पूरी तरह से बुझ नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ हवा चली और उसने विकराल रूप ले लिया और उसमें पूरी क्षेत्र में आग लग गया, जिसमें कि हमने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया और उसके बाद हमने खुद ही अपने मोहल्ले के ट्रैक्टरों से फिर पानी ढो के उस आग को काबू किया है। मैं सबको ये सूचित करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर घर में भी आप अपना कूड़ा करकट जलाते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जलाएं, सावधानी बरतें, ताकि आग का जो ये विकराल रूप है वो बड़ा ना हो। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, ऐसे में देश भर में ऑनलाइन सट्टे लगने का काम भी जोरों पर है। एक और जहां तमाम साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसी एक गैंग को देहरादून पुलिस ने धर दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लंबे समय से देहरादून के निकट एक गैंग के सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और इन क्रिमिनल्स को धर दबोचा। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास से 50 मोबाइल फोन और कुछ लैपटॉप बरामद हुए हैं। रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपये को फ्रीज कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनके और भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं, जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया। चूँकि इस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन इनमें मिला है और जो ग्लोबल साइट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं दुबई से, जो इनके फ़ोन मिले हैं, और साथ ही साथ इंडिया लेवल पर इनके अलग अलग कस्टमर की आईडीज़ मिली है, जो गोपनीय रूप से आईडी बनाई जाती है, और अकाउंट्स नंबर मिले हैं जिसके आधार पर पैसा आता है और पैसे के आधार पर ये ऑनलाइन सट्टे को चलाते हैं। तो इस तरह के एक नेटवर्क जो यहाँ पर पनप रहा था, जो चल रहा था, उसमें 9 लोग की गिरफ्तारी अभी की गई है। उसमें 50 मोबाइल और 8 लैपटॉप अभी इनसे बरामद हुए हैं। उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों और नैसर्गिक वादियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने देवभूमि पहुंचते हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के अल्प अज्ञात पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानस खंड एक्सप्रेस नामक एक विशेष पर्यटक ट्रेन 22 अप्रैल से शुरू की गई है। ये ट्रेन पुणे से 280 श्रद्धालुओं को साथ टनकपुर रेलवे पर पहुंचेगी, जहां पारंपरिक भारतीय पद्धति के अनुसार टीका और आरती कर उनका स्वागत किया जाएगा। ट्रेन की उत्तराखंड की पहली यात्रा 22 अप्रैल 2024 से पुणे से प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा में 280 पर्यटकों ने यात्रा की है। ये ट्रेन 24 अप्रैल को टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, मतलब अब पहुंच चुकी है। इस प्रकार पैकेज का संचालन IRTC द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है और इसी सभागार में हमारा MOU साइन हुआ था। पैकेज में सेवाएं IRTC द्वारा 28,020 रुपए की शुरुआती कीमत पर प्रदान की जा रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।